संतों का जन्मदिन नहीं होता, क्योंकि संत का संबंध आत्म तत्व से होता है, परमात्मा तत्व से होता है, शरीर से नहीं होता। शरीर माध्यम होता है। मूलतः संत का मतलब किसी जाति से, वर्ण से, जन्म आदि से नहीं। इस अर्थ में एक संत को पद माना गया, तत्व माना गया। धीरे धीरे समाज में कुछ विकृतियां आई धर्म के नाम पर। धर्म भी एक अंधविश्वास के रूप में बदल गया। संत प्रचार भी एक मजहब के रूप में आ गया। जो इसकी वास्तविकता है वो खो गई। लगभग ऐसा ही माना जाने लगा। हमें यहाँ क्या पता चला हमारा जन्मदिन है, हमें तो पहले पता भी नहीं था। तो भी हम लोग ये मानते हैं कि जब संत समाज के क्षेत्र में निकलते हैं तो शरीर भी उनका एक सहयोगी होता है। तो जन्म आदि के रूप में नहीं, शरीर माध्यम है। इसीलिए संत का जन्म या जीवन एक प्रचार के रूप में, मोटिवेशन के रूप में लिया जाता है। संत भी यूं देखो तो वैसे ही लगते हैं जैसे बाकी, लेकिन कुछ तो अलग होता है जो नाम ये पड़ गया। तो कुछ प्रेरणाएं हैं जो हमें संतों से ली जाती हैं, लेनी चाहिए। तो जन्मदिन तो एक बहाना है, निमित्त है। ये ना भी होता और हम आते तो भी कुछ अच्छी प्रेरणाएं दे के जाते। तो चाहिए ये समाज को कि इन चक्करों में न पड़ के संतों को अपने जैसा न बनाए, खुद को उन जैसा बनाए, तो समाज का कल्याण होगा। आजकल सारे गृहस्थी सोचते हैं जैसे हम लोग अपने फंक्शन करते हैं ऐसे महाराज जी भी, और ऐसे महाराज जी लोगों को अच्छे भी लगते हैं जो उन्हीं जैसे हो जाए। इसीलिए जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है समझ लो वो महाराज जी गृहस्थियों की तरह उसी क्वालिटी का करते रहते हैं। उनको हमारे यहाँ सदगुरु नहीं मानते। सदगुरु का मतलब है जो गुरुदेव सत्य की तरफ का मार्ग प्रशस्त करें। इसीलिए भीड़ को देख के नहीं गणित लगाना चाहिए सत्य सत्य का। तो मोटिवेशंस हैं, प्रेरणाएं हैं कि संतों के पास यूं देखो तो सामान कम होता है, लगभग अभाव होता है।